मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन का सैंपल पेपर 11th क्लास का। ठीक है, उस चीज़ के बारे में बात करें। काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया था कि सर फिजिकल एजुकेशन पे वीडियो बनाइए, तो आप लोग के सपोर्ट से आप लोग के लिए मैं फिजिकल एजुकेशन की भी वीडियो लाया हूँ। सैंपल पेपर प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। ठीक है, और इस प्रैक्टिस सेट को कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी है। और इसके अलावा आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपका फिजिकल एजुकेशन का सैंपल पेपर आने वाला है। इसके साथ साथ मैंने पॉलिटिकल साइंस का भी अपलोड किया था। काफ़ी बच्चों ने उस चीज़ को देखा था और अच्छे से तैयारी करके गए हैं पेपर देने के लिए। और आने वाले टाइम में मैं हिस्ट्री का हो गया, इसके अलावा इंग्लिश का हो गया, इसके अलावा इकोनॉमिक्स का हो गया, सबका मैं सैंपल पेपर जो है वो मैं डाल दूंगा ताकि बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ना हो। तो पॉलिटिकल साइंस की तरह ये भी फिजिकल एजुकेशन का सैंपल पेपर है। तो जहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में 40 नंबर का क्वेश्चन था, यहाँ पे अब आपको देखने को मिलेगा 35 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है इस तरीके से। और इसके अलावा अगर मैं बता दूं तो यहाँ पे देखिए, इसमें 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। सेम वही चीज़, 90 मिनट का समय दिया जाएगा और 35 मार्क्स का इसमें पेपर होगा। ठीक है, इस तरीके से सेम यही चीज़ है कि 3 भाग में ये भी डिवाइड होगा, ख ग इस तरीके से, जिसमें पहले वाले में 24 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। दूसरे वाले में भी 24 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और लास्ट वाले में 12 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इस तरीके से अगर मैं बोलूँ तो टोटल क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आप करोगे, 50 क्वेश्चन करोगे। ठीक है, और एक चीज़ मैं और यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे अगर 1 मार्क्स की काउंटिंग में करूँ तो 0.7 है ना, 0.7 का होगा। और अगर आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो 35 मार्क्स का वो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आंसर भी लगा दिया हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। सीधा क्वेश्चन पढ़ो और आंसर पढ़ो और इस तरीके से आपका पेपर भी आने वाला है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो आपके सामने ऐसे 4 ऑप्शन गिवन होंगे जिसमें से जो भी आंसर आप सही लगता है वो चीज़ आप कीजिएगा। यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, 5 उड़ने वाले कबूतर। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि का उद्देश्य डैश 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 को रोकना है। क्या चीज रोकना है? पहला शक्ति, दूसरा मार्ग, सी नंबर है रोग, डी नंबर है क्षमता। तो सी नंबर इसका सही होगा रोग। स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि का उद्देश्य होता है रोगों को रोकना, क्योंकि स्वस्थ रहोगे तभी तो रोगों को रोक पाओगे। इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, क्या है? तो ए ऑप्शन है शारीरिक विकास, बी ऑप्शन है मानविक विकास, सी ऑप्शन है सर्वांगीण विकास और डी ऑप्शन है सामाजिक विकास। तो सिंपल सी चीज है, सर्वांगीण विकास जो होता है वो होता है शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति के लंबे समय तक लगातार बल लगाने की क्षमता को क्या कहते हैं? पहला मांसपेशी शक्ति, बी ऑप्शन मांसपेशी सहन शक्ति, सी ऑप्शन है लचीलापन, डी ऑप्शन है शारीरिक रचना। तो सिंपल चीज है मांसपेशी शक्ति इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को या तो आप लिख लीजिएगा, अदरवाइज अगर आप पीडीएफ की डिमांड करते हो तो पीडीएफ भी आपके पास मैं सेंड कर दूंगा ताकि आप उस चीज़ को देख के आप कर लीजिएगा। 5वें का क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेल कब समाप्त हुआ? तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, 394 एडी में हुआ था खत्म। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान जिसके अंतर्गत शरीर के संस्थानों, अंगों एवं ऊतकों की रचना, आकार, स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, डैश 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 कहते हैं, क्या कहते हैं? तो शरीर रचना विज्ञान इसको कहा जाता है। ठीक है, तो 6 का हो जाएगा ए नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्यष्टि हित अनुपात की गणना के लिए निम्न में से किस एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो सी ऑप्शन होगा इसका सही, कमर की परिधि, कूलों की परिधि, ये सही होगा इसका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहाँ कोचिंग की नौकरियां उपलब्ध हैं? पार्क में, स्पोर्ट्स क्लब में या होटल में? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सभी में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नौकरियां भी उपलब्ध होती हैं, साथ में प्रशिक्षण भी दिया जाता है नौकरियों के लिए। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा। 9वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। परीक्षा में विद्यार्थी का अंक प्राप्त करना डैश 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 का उदाहरण है। क्या चीज का उदाहरण है? परिणाम, परीक्षण, बी मापन, सी मूल्यांकन, डी कोई नहीं।
तो इसका बी आंसर हो जाएगा मेजरमेंट यानी कि मापन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है, खेल संबंध किस पर आधारित है, किस चीज पर आधारित होता है? तो जाहिर सी बात है कुशल और प्रभावशाली अधिकारी पर आधारित होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको पता है खेलों को प्रबंधन करने के लिए अधिकारी होने चाहिए। कौन से अधिकारी होने चाहिए? जो कुशल हो, है ना, हर काम को करने में सक्षम हो और प्रभावशाली हो, जो अच्छे से ट्रेनिंग दे सके, वो चीज़ होना चाहिए। ठीक है, अगला बात करते हैं 11वां क्वेश्चन। प्राचीन ओलंपिक खेलों में से कौन भाग नहीं ले सकता? कौन भाग नहीं ले सकता? प्राचीन में जब ओलंपिक खेल हुआ करता था तो उस टाइम पे कौन भाग नहीं ले सकता था? महिलाएं नहीं ले सकते थे, गुलाम नहीं ले सकते थे, जो यूनान का नागरिक ना हो वो भी भाग नहीं ले सकते थे, यानी कि उपयुक्त सभी। इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। शारीरिक बुद्धि के उस घटक का नाम बताइए जो किसी प्रक्रिया को प्रभावशाली तरीके से करने में मदद करता है। ए गति, बी सहन क्षमता, सी तालमेल संबंधी योग्यताएं, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा, तालमेल संबंधी योग्यताएं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि 185 केजी मीटर स्क्वायर से कम हो तो व्यक्ति किस श्रेणी में आता है? तो किस श्रेणी में आता है? अल्प भार में आता है, यानी कि ये अंडर वेट में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से 13वें का हो जाएगा आपका बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव कंकाल संस्थाएं किससे बना है? किस चीज से बना हुआ है? तो जाहिर सी बात है हड्डियों से बना हुआ है, कंकाल तो हड्डी का ही होता है, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कार्डियक मांसपेशी में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? फेफड़े, खोपड़ी, हृदय, गुर्दा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा हृदय पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शरीर की स्थिति में तेजी से बदलने की क्षमता को डैश 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 कहलाती है, क्या चीज कहलाती है? तो ए ऑप्शन है सहन क्षमता, बी ऑप्शन है गति, सी ऑप्शन है दिशा, डी ऑप्शन है प्रतिरोध। तो बी ऑप्शन हो जाएगा गति। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लचक को किस विधि से मापा जाता है? तो कौन सी विधि से मापा जाता है? तो सी ऑप्शन सिट एंड रिच परीक्षण के द्वारा मापा जाता है। एक चीज मैं यहाँ पे और बता दूं कि जो भी आपको क्वेश्चन हार्ड लगते हैं उसको लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सैंपल पेपर है, इनमें से भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। इस वजह से लर्न करके जाइएगा, सारे क्वेश्चनों को पढ़िएगा। आज 1 तारीख को आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो गया, अब 3 तारीख को आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। तो 2 दिन जो भी आपको टाइम मिला है उसमें अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इकोनॉमिक्स की भी वीडियो, इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर, इसके अलावा हिस्ट्री का भी मिलेगा, आपको सब चीज़ मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन है, ओलंपिक प्रतीक के नीचे लिखे ओलंपिक आदर्श में फोर्टियस का अर्थ क्या है? अधिक ऊंचा, अधिक तेज, अधिक शक्तिशाली, अधिक योग्यता। तो सी ऑप्शन होगा इसका अधिक शक्तिशाली। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले खेलो इंडिया खेल कहां पर नियोजित किया गया था? तो कहां नियोजित किया गया था? दिल्ली में नियोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1927, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शरीर शिक्षा का मुख्य कार्य है डैश डैश डैश, क्या चीज है? सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, खेल के लिए पुष्टि विकसित करना। खेल के लिए पुष्टि विकसित करना शरीर शिक्षा का प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें शारीरिक शिक्षा के बारे में बताया जाता है और उसके बाद क्या होता है कि हमें खेलों के बारे में नॉलेज होती है और फिर हम अच्छे से उस चीज को कर पाते हैं। तो इस वजह से सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थिर शक्ति के रूप में भी डैश 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 को जाना जाता है। तो क्या चीज के लिए जाना जाता है? आइस्टोमेटिक के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 23वां नंबर का क्वेश्चन है, उसैन बोल्ट का 100 मीटर दौड़ का समय 9.58 सेकेंड है, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यह एक डैश 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 उदाहरण है। किस चीज का उदाहरण है? तो मेजरमेंट का उदाहरण है कि इन्होंने 100 मीटर 9.58 मीटर में सेकंड में
इन्होंने कर लिया था। ठीक है, तो इस वजह से मापन हो जाएगा यानी कि मेजरमेंट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। छोटी हड्डियां सामान्य रूप से डैश 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 होती हैं, क्या चीज होती हैं? क्यूब घन होती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कीलदार जोड़ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो खोपड़ी में पाए जाते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाए इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी व्यक्ति का शारीरिक भार 80 किलोग्राम है तथा उसकी ऊंचाई 1.70 मीटर है, तो उस व्यक्ति की BMI होती है, क्या होती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका 27.9 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 27वें नंबर का क्वेश्चन है। नीचे दिए गए अवयव में कौन सा शारीरिक पुष्टि का घटक नहीं है? तो सी ऑप्शन होगा इसका सही जवाब, शारीरिक गठन। ठीक है, शारीरिक गठन शारीरिक पुष्टि का घटक नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 28वें नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कार्य भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? देश में खेलों के विकास तथा ओलंपिक आंदोलनों को बढ़ावा देना। ठीक है, ये भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन हो जाए इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं अभिकथन और कारण के स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम कथन और कारण दोनों पढ़ेंगे और फिर चेकआउट करेंगे दोनों सही है कि नहीं है, और फिर ये भी चेक करेंगे कि जो अभिकथन है उसका कारण जो दिया जा रहा है वो सही है कि नहीं है। तो देखिए क्या लिखा है कि खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार ने देश में प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण तथा छात्रवृत्ति प्रदान करती है। चलो ये तो सही लग रहा है। अच्छा, बी, इस योजना के अंतर्गत खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जाती है। ये तो ज्यादा हो रहा है, 5 लाख है ना। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे है तो दोनों सही, लेकिन ए जो है अभिकथन इसका सही कारण नहीं दे रहा है। इस वजह से क्या है, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। ए बी तो दोनों सही तो है, लेकिन जो बी है यानी कि जो कारण है ये अभिकथन का सही कारण नहीं है। ठीक है, यानी कि सही रीजन नहीं है। तो इस वजह से क्या है, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करते हुए दिए गए कोड में से सही उत्तर को चुनिए। तो आपका 1 और 2 दिया गया है। ए में लिखा है, पहली सूची में लिखा है नीला, पीला, काला, हरा। बी में लिखा है एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका। तो यहाँ पे मैचिंग करना है आपको। तो यहाँ पे जो होगा नीचे आप ऑप्शन देखेंगे तो ये मैचिंग करके खुद बताएं, और आपको ये देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो देखिए पहले का हो जाएगा चौथा यानी कि नीला हो जाएगा अमेरिका का, और दूसरे का हो जाएगा पहला यानी कि पीला हो गया एशिया का, काला हो गया आपका अफ्रीका का, और हरा हो गया यूरोप का। तो इस तरीके से बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही जवाब। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चित्र कौन सा खेल करियर को दर्शाता है? किस चीज को? तो खेल प्रसारण को दर्शाता है, क्योंकि यही तो लोग होते हैं जो कमेंट्री वगैरह करते हैं, बातचीत करते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है चित्र को पहचानिए। तो इस चित्र को पहचानिए और पहचानने को बताइए कि ये किस चीज़ का प्रदर्शित कर रहा है। तो जाहिर सी बात है शक्ति तो है नहीं, इसमें गति तो है नहीं, सहनशीलता तो नहीं है, इसमें लचक दिखाया जा रहा है। क्योंकि ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी करना, जाहिर सी बात है हमारा जब बॉडी फ्लेक्सिबल होगा तभी ये चीज़ हो पाएगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि का अवयव नहीं है? तो जो गति है वह स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि का अवयव नहीं होता है। तो स्पीड जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करते हुए दिए गए कोड में से सही उत्तर को छांटिए। तो इसमें सिर्फ जैसे हम ऊपर किए हैं वैसा नीचे का भी होगा। तो सूची 1 और सूची 2 यानी कि लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ है। अब इसमें हमें मैचिंग करना है। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा बी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ए का कीलदार जोड़ होता है गर्दन का, और कब्जेदार जोड़ होता है कोहनी का, फिसलेदार जोड़ होता है कलाई का, और गट्ठेदार गेंद व गट्ठा जोड़ होता है आपका कूल्हे का। तो इस वजह से ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 34 नंबर के क्वेश्चन की।
सिलिकॉन फोल्ड कैलिपर का प्रयोग डैश 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 के लिए किया जाता है, तो शरीर संरचना के लिए किया जाता है। ठीक है, तो याद करके रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दो कथन अभिकथन ए तथा कारण आर दिए गए हैं, और अभिकथन भी दिया गया, कारण भी दिया गया है। अब इसको हमें पढ़ना है, और पढ़ने के बाद हमें इसको आंसर को देखना है। तो देखिए लिखा है अभिकथन में, शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। बी कारण क्या दिया जा रहा है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास ही शारीरिक शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य होता है। तो यहाँ पे जो ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन जो कारण है अभिकथन का सही कारण नहीं है, तो इस वजह से बी ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दो कथन दिए गए, अभिकथन और कारण। तो अभिकथन है ओलंपिक मोटो लैटिन भाषा के 3 शब्दों सिविस आल्टियस तथा फोर्टियस से बना हुआ है। ठीक है, ये तो सही है। कारण व्यक्ति को शारीरिक रूप से तेज, ऊंचा व शक्तिशाली होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी सही है। तो इसके अलावा जो अभिकथन है उसका कारण सही है, तो इस वजह से यहाँ पे ए ऑप्शन लगाया गया है कि दोनों ए तथा आर दोनों सत्य है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, तो इस वजह से ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों को शारीरिक पुष्टि के घटकों के लिए मिलाइए तथा सही उत्तर बोर्ड पर लिखिए। तो ये जो चीज है, तो यहाँ पे मैचिंग के लिए यहाँ पे कुछ फिगर बनाए गए हैं और ये चीज बनाई गई है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है। यहाँ पे जो पहला है, यहाँ पे देखिए रनिंग टाइप में कुछ कर रहा है, तो इस तरीके से जो पहले का हो जाएगा हृदय श्वसन सहनशीलता का वो दे रहा है, तो इस वजह से पहला जो मैच होगा दूसरे से होगा, और इसके अलावा दूसरा जो मैच होगा पहले से होगा, क्योंकि इसमें मांसपेशियों में सहनशीलता देखी जा रही है। और जो तीसरा जो मैच होगा, तीसरा मैच होगा चौथे से, मांसपेशियों की शक्ति दी जा रही है क्योंकि ये वेट को उठा रहा है। और जो चौथा है फ्लेक्सिबिलिटी चेक की जा रही है, इस वजह से इसका हो जाएगा लचक सहनशीलता हो जाएगा। ठीक है, लचक सहनशीलता हो जाएगा इसका। आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए परीक्षण को पहचानिए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो क्या चीज का परीक्षण हो रहा है? वसा का मापन हो रहा है, ये फैट चेक किया जा रहा है ना, तो इस तरीके से ये वसा का मापन हो रहा है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस रक्त नली में अशुद्ध रक्त बहता है? तो कौन से नली में बहता है? सीरा वाले नली में बहता है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, सेम वही अभिकथन और कारण वाले हैं। तो भरोत्तोलन, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो जैसे खेलों में अधिकतम शक्ति की आवश्यकता होती है। और कारण लिखा है कि अधिकतम शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसमें शारीरिक शक्ति तथा शारीरिक गति की तीव्र क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। तो इसमें दोनों सही है, और जो आर है यानी कि कारण है वो अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है, तो इस वजह से ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, परीक्षण और मापन के सांख्यिकी आंकड़े डैश 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 में सहायक होती है। तो क्या होती है? खिलाड़ी की शक्ति, कमजोरी तथा कार्य क्षेत्र में अवगत करवाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चित्र में क्या दिखाया गया है? तो जाहिर सी बात है हाइट को मेजर किया जा रहा है, तो लंबाई का मापन, ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फेफड़ों की कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? स्पाइटोमीटर कहलाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 43वें नंबर का क्वेश्चन है, पारंपरिक रूप से शारीरिक शिक्षा का करियर डैश 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 है। क्या है? शारीरिक शिक्षक, यानी कि आप शिक्षक बन सकते हो अगर आपको शारीरिक शिक्षा प्राप्त है तो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हृदय गति को निम्न में से रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या चीज के लिए? तो प्रति मीटर हृदय संकुचन की संख्या से हम परिभाषित कर सकते हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चित्र में दिए गए व्यक्तित्व को पहचानिए और सही नाम का चुनाव कीजिए। तो ये कौन है चित्र में जो दिखाया गया है? बैरन डी कुबरटीन। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। IOA के प्रथम अध्यक्ष थे, तो कौन थे? तो सर दोराब जी टाटा। ठीक है, सर दोराब जी टाटा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो शरीर द्वारा ऑक्सीजन लेना तथा प्रयोग के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? कहते हैं, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही, वेटिलेशन। ठीक है, वेटिलेशन कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ओलंपिक के सिद्धांत में CTS और अल्टियस और फोर्टियस शब्द किसने दिए हैं? तो हेनरी डिडोन ने दिए हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन है। हेल्थ क्लबों का मुख्य उद्देश्य होता है, तो क्या होता है? स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक पुष्टि को बढ़ाना। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको पैसेज मिलेगा एक पढ़ने के लिए और उसके बाद आपको आंसर देना है। तो पैसेज क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं। शारीरिक शिक्षा में शारीरिक गतिविधियों में बहुत सी प्रतियोगिताएं नियमों के अनुसार आयोजित की जाती है, क्योंकि प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा करना विद्यार्थी का प्राकृतिक स्वभाव है। यह प्रतियोगिता विद्यार्थी को स्वच्छ बनाते हैं। ठीक है, इस अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति विद्यार्थी में पाई जाती है? तो प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। ठीक है, कंपटीशन पाया जाता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले की बात करते हैं। दिए गए आंकड़े दिल्ली के सरकारी स्कूल के शारीरिक शिक्षा की विद्यार्थियों के हैं। ठीक है, ये आंकड़े हैं। उपयुक्त डेटा के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर चुनिए। तो शारीरिक कक्षा के विद्यार्थियों को किस वर्ग को सुधार करने की आवश्यकता है? तो कौन से वर्गों को सुधार करने की आवश्यकता है? मोटापा, यानी कि फैट वाली जो चीज़ें हैं, काफ़ी बच्चों में फैट देखा जा रहा है, तो इसको सुधार करने की ज़रूरत है। क्या चीज़ की? मोटापा। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल में बॉडी मास इंडेक्स यानी कि डेटा इकट्ठा किया गया, तो पाया गया 40% विद्यार्थी मोटापे से ग्रस्त है। इस अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। मोटापे से ग्रस्त विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? नियमित व्यायाम करना चाहिए और संतुलित आहार खाना चाहिए। इसकी वजह से वो अपने फैट को कम कर सकते हैं। तो ए पॉइंट इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। CBSE स्कूल के शारीरिक शिक्षक ने शारीरिक शिक्षा के छात्रों को खेलों में संतुलित से जुड़ी जानकारी दी तथा खिलाड़ी अपने गुरुत्व केंद्र को केंद्रित कर सकते हैं। इस अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। जिम्नास्टिक में कार्ड हिल इवेंट से संतुलन है, तो क्या चीज का? स्थिर, गतिशील, जिंगजंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा गतिशील। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लीना एक शारीरिक शिक्षक द्वारा 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में करियर के प्रति जागरूकता विकसित करने के लिए एक कार्यशाला का प्रयोजन किया। संचार साधन से खेलों का प्रचार में योगदान बहुत है। नीचे लिखे गए करियर में कौन सा क्षेत्र संचार करियर के लिए? तो खेल पत्रिका, क्योंकि खेल पत्रिका में ही खेलों के बारे में बताया जाता है और इससे ही संचार होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखिए, बेसिकली इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो पैसेज को पढ़ना है, थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाएगा और फिर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसका आपको आंसर देना है। तो अगला क्वेश्चन है। श्याम की जीवन शैली स्वस्थ न होने के कारण उसके शरीर में विभिन्न रोग जैसे मधुमेह उत्पन्न हुआ है। श्याम के शारीरिक शिक्षक ने उसे रोगों से उभरने के लिए सकारात्मक जीवन शैली, संतुलित आहार, नियम, व्यायाम और स्वच्छ वातावरण आदि को अपनाने के लिए सलाह दी है। सकारात्मक जीवन शैली की श्याम को क्यों जरूरत है? क्योंकि स्वस्थ और सकारात्मक जीवन पाने के लिए उनको सकारात्मक जीवन शैली की आवश्यकता है। तो बी आंसर हो जाएगा इसका।
अगले क्वेश्चन की बात करें, इन क्वेश्चनों को दोबारा आप एक बार और पढ़िएगा, सारा के सारा चीज़ आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है, पढ़ कर सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये है, अगला लिखा है उपयुक्त, ये चित्र आपका दिया गया है, जैसे वॉलीबॉल हो गया 15%, खो खो हो गया 5%, क्रिकेट हो गया 45%, फुटबॉल हो गया 20% और हैंडबॉल हो गया आपका 15%। उपयुक्त चित्र में सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों में विभिन्न खेलों को खेलने में अपनी इच्छा दिखाई है। उपयुक्त अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का सही उत्तर चुनिए। सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों ने किस खेलों को खेलने की अधिकतम इच्छा जताई? तो इसमें देखिए फटाक से बताइए। तो 45% लोगों ने क्रिकेट को चूज किया है, तो इसमें क्रिकेट हो जाएगा सही आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हृदय गति से अभिप्राय है व्यक्ति का हृदय गति प्रति 1 मिनट कितनी बार धड़कता है, यानी कि 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। सामान्य रूप से व्यक्ति की हृदय गति व्यक्ति की उम्र, शरीर का आकार, हृदय की स्थिति, गतिविधि, दवाई, हवा, तापमान आदि निर्भर करता है। किस चीज पे निर्भर करता है? आगे, हृदय गति डैश 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 पर निर्भर करता है। किन चीजों पे? तो शारीरिक गति पे भी करता है, आकार पे भी करता है और तापमान पे भी करता है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे क्या लिखा है? नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यदि किसी व्यक्ति का BMI 16.5 है तो वह किस श्रेणी में आता है, यानी कि कौन सी श्रेणी में आता है? तो यहाँ पे देखिए ये वेट का निकाल के दिखाया गया है। तो जो अल्प वेट जो होता है, यानी कि अंडर वेट जो होता है, तो वो देखिए क्या होता है, ठीक है, इससे भी कम होता है, ठीक है, 18.5 से भी कम होता है। तो जाहिर सी बात है इसका वेट तो कम ही है, तो ये अल्प भार में आएगा, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब, अंडर वेट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सन 1896 में एथेंस यूनान में प्रथम ओलंपिक गेम्स को आयोजित किया गया था, जिसमें 14 देशों के 241 एथलीटों ने 43 खेलों में भागीदारी की थी। ये आयोजन पैथानिक स्टेडियम में हुआ था। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन में कितने देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो 14 देशों के 241 एथलीटों ने भाग लिया था। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए, वाइटल कैपेसिटी यानी कि प्राणधार इसको बोला जाता है। हवा की अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति अंतः श्वसन में लेता है तथा निश्वसन के द्वारा फेफड़ों से बाहर निकाल देता है। प्राणधार क्षमता को स्पाइडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। पुरुषों में इसकी क्षमता यानी कि मात्रा 4800 सीसी और महिलाओं में 3200 सीसी होती है। उपयुक्त अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही चुनिए। वाइटल कैपेसिटी प्राणधार क्षमता को डैश 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 से मापा जाता है। तो स्पाइडोमीटर, सिंपल सी चीज़ लिखा है ना यहाँ पे, स्पाइडोमीटर, तो ये लगा दोगे आप। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे आधुनिक ओलंपिक खेलों के मेजबानी देशों के नाम तथा वर्षों के बारे में दिए गए हैं। तो ये है अमेरिका, ब्रिटेन, एथेंस, पेरिस, जापान, और इसके वर्ष लिखे हुए हैं। उपयुक्त डेटा के आधार पर प्रश्न का सही उत्तर चुनिए। अमेरिका ने डैश 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 बार आधुनिक ओलंपिक खेलों में मेजबानी की थी। तो अमेरिका को गिन लो 1 2 3 4, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रानी एक लंबी दूरी की धावक है। वह अपनी शारीरिक फिटनेस को बढ़ाना चाहती है ताकि वह अपने वाले प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर सके। इस अध्ययन के आधार पर दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। डैश 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 योग्यता के कारण रानी बिना थके लंबे समय तक अपनी दौड़ को पूरा कर सकती है। तो इसमें जो काम करेगा वो करता है सहन क्षमता काम करता है, ठीक है। स्पीड काम नहीं कर सकता, सहन शक्ति नहीं कर सकता, प्रतिक्रिया नहीं कर सकता है। बी ऑप्शन सही होगा, सहन क्षमता। जितना वो दौड़ेगी लंबी दूरी को तय करेगी, वो उतनी ही कैपेबल बनेगी लंबी दूरी को तय करने के लिए। तो इस तरीके से आपके जो 60 क्वेश्चन है पूरे के पूरे मैंने करवा दिए है, सारा चीज़ आपके पास है, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को चाहिए इसका PDF, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उसमें मैसेज कीजिए, आप वहाँ से PDF लीजिए, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही आप अपडेट वाली वीडियो, सैम्पल पेपर वाली वीडियो, हर एक टाइप की वीडियो आपको मिलती रहेगी। और चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।